बच्चों आज डिस्कस करेंगे हम लोग बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, थोड़ा आइडिया दूंगा मैं आपको एनिमल किंगडम में कौन कौन से बॉडी सिस्टम होते हैं, क्या इनकी इवोल्यूशन है, किस तरह से मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक के सिस्टम है। तो एक्चुअली एक बॉडी को चलाने के लिए जो जो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होंगे, ये एक पूरे एनिमल किंगडम की एक बेसिक समरी जो है वो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में जब भी आप एनिमल किंगडम के फाइलम एक एक करके पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पकड़ में आएंगी। तो आज जो है एक बेसिक समरी है, क्योंकि पिछले हमने काफ़ी सारी डिटेल डाइवर्जेंस पढ़ लिए, हमने प्लेसमेंट ऑफ फाइलम पढ़ लिया, अब उनके अंदर बॉडी सिस्टम्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉडी systems in एनिमल किंगडम। तो फाइलम वाइज मैं कुछ बताऊंगा आपको, फाइलम वाइज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि न्यूट्रिशन के लिए क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, कंपैरिजन है, कंपैरेटिव एनालिसिस, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली सिंपल कहा जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बोल रहे होते हैं, तो किस ग्रुप में कैसा होगा, कौन सी तरीके से होगा, तो सिंपल उस सिस्टम का जनरल इंफॉर्मेशन। तो जैसे हमने कहा फाइलम, यहां पे हम लिस्ट कर लेते हैं, पोरीफेरा, नाइडेरिया, चीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, उसके बाद में निमैट हेल्मिन्स, देन एनिलिडा। सारे डिस्क्रिप्शन एक एक लाइन में होंगे अभी फिलहाल। ठीक है, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड, हालांकि कॉर्डेटा में इटसेल्फ काफी एडवांसमेंट है। तो यहां जो मैं बताने वाला हूं वो सिंपल एक एक लाइन वाली डिटेल्स हैं। तो हर सिस्टम को हम इसी तरीके से, जैसे आई हैव रिटन न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद सर्कुलेशन पे बात आ जाएगी। इस तरह से हर एक सिस्टम को एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे और बाद में इन कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे। जब फाइलम पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कॉर्नर टू कॉर्नर डिटेल करने वाले हैं। न्यूट्रिशन में एक बात तो आप ये जान लो कि सभी में हेट्रोट्रॉफिक एंड यूं कहूं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और इससे पहले ये जान चुके थे हम फीड के हिसाब से न्यूट्रिशन कौन कौन सा होता है ना। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, वो तो सब जान रहे हैं। अब यहां सिर्फ सिस्टम्स की बात है। तो एक्चुअली किस तरह से न्यूट्रिशन में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो पोरीफेरा में इट इज विद द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। और डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर, है ना। ये बातें अब तुम्हें चूंकि लेवल 1 में कहीं बात हो रखी है तो यहां पे आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि हाँ ये है इस तरह से। तो इंट्रासेल्यूलर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेल्यूलर, इनसाइड कोएनोसाइट्स
तो यू कैन से न्यूट्रिशन से मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पोरीफेरा के लिए। कहां पे होता है? कैनाल सिस्टम में होता है। डाइजेशन कैसा? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। कहां पे होगा? कैनाल से क्वाइनोसाइट्स में होगा। ठीक है, क्वाइनोसाइट को कॉलर सेल भी कह रहे हैं हम लोग। यस, तो ये इस तरह आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह इनको किस फॉर्मेट में इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर जनरल डिस्कशन, जिसमें से आपको जब बुक में करेंगे नेक्स्ट तो आपको एकदम क्या है कि डिटेल पहले से पता रहेगी। नाइडेरिया में सीलेंट्रॉन, COELENTERON, बेटा सीलेंट्रॉन को मैंने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा। और क्या बात इंपॉर्टेंट थी? 2 फेज होते हैं यहां पे। ठीक है, पहला इंटरसेल्यूलर देन इंट्रासेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। अभी आप देखो कि इवन हमने फाइलम जस्ट नॉमेनक्लेचर ही किया था और ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से आइडिया में है। ठीक है, तो इसके बाद टीनोफोरा में सेम है, उसी तरीके से जैसे नाइडेरिया में था। नाइडेरिया और टीनोफोरा में सिमिलर आइडिया है। नेक्स्ट आप आ जाइए प्लेटी हेलमिन्स में। तो यहां पे गट इनकम्प्लीट मतलब सेम ओपनिंग एक्टिंग एज माउथ एंड एनस। और जो टेपवर्म्स हैं, देयर इज नो सिस्टम इन टेपवर्म, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, गट एब्सेंट इन टेपवर्म्स। न्यूट्रिशन कैसा? इंटरसेल्यूलर, जो पहले वाला केस है यहां गट इनकम्प्लीट वाले में, जैसे फ्लूक्स में होगा, यहां पे किस में होगा? फ्लूक्स में। ठीक है, तो पहले केस में यहां पे आप कहोगे इंटरसेल्यूलर है। ठीक है, और टेपवर्म के अंदर क्या है? ऑस्मोट्रॉफिक। दे आर एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिशन थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। ओके, एनी डाउट विद दिस? अभी तक मुझे लग रहा है कि कहीं पे कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हमने ड्यूरिंग द इवन क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। अगली बात, नेमेटोहेल्मिन्थ्स में यहां गट कंप्लीट है बेटा, और एक क्वेश्चन आता मस्कुलर, जो बुक में लिखा हुआ है मस्कुलर फेरिंग्स है। इसमें क्या है? मस्कुलर फेरिंग्स है। ठीक है, और क्या होता है कि न्यूट्रिशन कैसा है यहां पे? इंटर सेल्यूलर, यानी कि इनसाइड गट होगा। न्यूट्रिशन इनसाइड गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। एनेलिडा में गट कंप्लीट है, गट इज कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे कंप्लीट हुआ करता है। ओके, एक तरफ माउथ है, दूसरी तरफ एनस है। और मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू फूड, जैसे अर्दुअम में देखोगे तो गिजार्ड मिलेगा। अर्दुअम में क्या मिलेगा? गिजार्ड मिल रहा है आपको। ठीक है, उसमें टिफ्लोसोल मिल रहा है, मटेरियल मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। लेकिन जब लीच में देखोगे तो लीच के अंदर आपको क्या मिल रहा है? लीच के अंदर जो ब्लड कलेक्ट करने के लिए इंटेस्टाइन में पाउचेस मिलेंगे। ठीक है, सीका मिलेंगे। तो मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फूड, फॉर एग्जाम्पल गिजार्ड एंड टिफ्लोसोल इन अर्दुअम। EW मतलब अर्दुअम। ठीक है,
अब ये जो टिफ्लोसोल है, इसके लिए मार्जिन में एक मार्क कर लीजिएगा, अलग से लिख लो टिफ्लोसोल, TYPHLOSOLE, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल लिख लेंगे। टिफ्लोसोल क्या होता है? सिंगल फोल्ड इनसाइड इंटेस्टाइन, सिंगल फोल्ड। टिफ्लोसोल इज सिंगल फोल्ड इनसाइड intestine to absorb to increase surface area, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए देयर इज टिफ्लोसोल। ये बात बता दूं, ये क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि अर्धवर्म के लिए ये क्वेश्चन होता है, अर्धवर्म सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए जो टिफ्लोसोल है, दिस इज एनालॉगस टू विलाय। किसके एनालॉगस है? विलाय, मतलब डिफरेंट ऑरिजिन, फंक्शन इज सेम, तो इस तरीके से एनेलिडा में यू कैन सी द गट इज कंप्लीट, देयर आर मॉडिफिकेशन, तो वहां फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। और मैंने बताया कि टिफ्लोसोल भी होता है। एक यहां पे इंपॉर्टेंट सी एक बात है, ये भी एग्जाम में तो उतना नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूं, एवोल्यूशन और डिटेल समझने के लिए होता है। लिवर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक यहां पे अर्धवंश में कुछ सेल्स होती जिन्हें कहते हैं क्लोरा, CHLORAGOGENC, क्लोरागोगन सेल्स, CHLORA, क्लोरागोगन। कहीं अलग से इस बात को, या जहां जगह मिले आपको तो इसमें लिख लेंगे क्लोरागोगन सेल्स। दीज आर एनालॉगस टू हिपैटोसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट, एनालॉगस टू हिपैटोसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स की बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, लिवर जो सेल्स काम कर रही हैं, वो सारे काम ये क्लोरागोगन सेल करते हैं। ये यहां की बॉडी कैविटी में मिलेंगे, किसके? इन एनालिड्स की बॉडी कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट हुआ करते हैं। नाउ ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा में भी गट कंप्लीट है बेटा, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है, देयर आर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, है ना। जैसे इंसेक्ट तो सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा फॉर्म कर रहे है ना, 80% जो है दे आर आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट में। अब ज्यादातर का डाइजेस्टिव सिस्टम गट कैसा होगा वो समझने की बात है। लेट अस सी यहां पे मॉडिफिकेशंस क्या क्या है। मॉडिफिकेशंस में जैसे मैं आपको कहूंगा, यहां पे क्रॉप है, गिजार्ड है, हिपैटिक सीका है, ठीक है, एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस है। आपने देखा गिजार्ड यहां पे भी है, और गिजार्ड जो है अर्धवर्म के केस में भी है, कॉकरोच में भी मिलेगा, अर्धवर्म में मिलेगा, है ना। तो ये जो गिजार्ड है, ये फूड की क्रशिंग के लिए, इट इज फॉर द क्रशिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करता है ये, ठीक है। तो फूड हार्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको ये क्रश करेगा, और गिजार्ड हम इस अपरेटस को बोलेंगे। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि गिजार्ड जो है किन किन केसेस में मिलेगा, मार्जिन में या नीचे नोट में लिख लीजिए। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा कि गिजार्ड इज फाउंड इन केस ऑफ गिजार्ड फूड क्रशिंग apparatus, दिस इज फूड क्रशिंग apparatus, ठीक है, दिस इज फूड क्रशिंग apparatus। और गिजार्ड के लिए नीट का क्वेश्चन है, गिजार्ड इज फाउंड इन किस किस केस में मिलता है आपको? इट इज फाउंड इन अर्धवर्म और इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में, जैसे एग्जांपल था हमारा। और तीसरा बर्ड्स के केस में मिलेगा, बर्ड्स के अंदर भी गिजार्ड मिलेगा, क्रशिंग है, क्रशिंग apparatus है। तो गिजार्ड यहां भी आपको मिल रहा है। इसके बाद मोलस्का में बेटा गट कंप्लीट है। यहां पे माउथ से एनस तक कंप्लीशन मिलेगा। मॉडिफिकेशंस क्या है? तो मॉडिफिकेशन में स्टमक, यहां मैं एक बात और बोल दूं, मैंने बार बार बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस नहीं कहा, क्योंकि ये यूजुअल बात है, ये अक्सर होता ही है।
ठीक है, ये नॉर्मली रहेगा बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, लेकिन उसके आगे जो चेंजेस होते हैं, है ना, वो किस तरह, अनयूजुअल ऑर्गन कौन सा है। तो यहां पे आप देखो कि आपको स्टमक दिख रहा है बच्चों, स्टमक है, ठीक है। स्टमक के अलावा इसमें हिपैटोपेनक्रियाज है, हिपैटोपेनक्रियाज, दिस इज द फ्यूजन ऑफ पेनक्रियाज एंड लिवर, दिस इज द फ्यूजन ऑफ, स्टमक है, हिपैटोपेनक्रियाज है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बहुत डिटेल में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर पूछा जाता है, डिटेल में क्या अक्सर पूछा जाता है, तो वो अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, रेड्यूला, इट इज रेड्यूला बच्चों, रेड्यूला। रेड्यूला क्या है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है, इट इज रेस्पिंग ऑर्गन। क्रॉप, गिजार्ड, ये हिपैटिक सी का, हिपैटिक सी का ऊपर जो लिखा हुआ है, दिस इज हिपैटिक सी का। नीचे मोलस्का के केस में स्टमक, हिपैटोपेनक्रियाज, रेड्यूला, ये प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज आर्थ्रोपोड्स में और ऐड कर लीजिएगा, यहां पे सैलाइवरी ग्लैंड्स भी हुआ करते हैं, है ना, यू कैन सी सैलाइवरी ग्लैंड्स भी आपको जो है मिल जाएंगे। इंसेक्ट्स के केस में आप सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो देख सकते हो, ठीक है, सैलाइवरी ग्लैंड ये भी ऐड कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हुए। आगे समझिए, आइडिया समझ रहे हो ना कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट जनरल आइडिया ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अक्रॉस द एनिमल वर्ल्ड। क्या क्या ऑर्गन्स कहां कहां होंगे। सबसे पहली बार कंप्लीट गट कहां मिल रही है आपको, निमेटोड्स में दिख रही है। सबसे पहली बार सही सही मॉडिफिकेशंस कहां दिख रहे हैं, निमेटोड्स में जस्ट एक फेरिंग्स ठीक ठाक मौजूद है ना। उसके बाद जो है आपको आगे मॉडिफिकेशन दिख रहे हैं, कहीं गिजार्ड दिख रहा है, कहीं स्टमक, कहीं क्रॉप, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन, गिजार्ड, और दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन, रेड्यूला, ठीक है। तो मोलस्का में रेड्यूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रेस्पिंग ऑर्गन है, बक्कल कैविटी में होता है, इट इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में जैसे आप स्नेल की बक्कल कैविटी देखोगे तो यू विल सी अ रेस्पिंग ऑर्गन। फूड को ये ऐसे खुरच खुरच के, आप तो चबाते हो, आप च्यूइंग करते हो, ये क्या करता है, रेस्पिंग करता, फाइलिंग करता है, उसको खुरच के खाएगा, है ना, स्क्रैपिंग करेगा। अब इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी गट कैसी है बेटा, कंप्लीट है। इकाइनोडर्म्स कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो पानी के अंदर होंगे, जो स्मॉल क्रस्टेशियंस या उस तरह की डिटेल्स होंगी, उनको ये खाएंगे, ठीक है, कार्निवोर्स हैं। और फूड कैप्चरिंग हेल्प्ड बाय, फूड कैप्चरिंग किससे हेल्प होगी, तो पहले वाला मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। मोलस्का, तो मोलस्का में गट कंप्लीट है, स्टमक है, हिपैटोपेनक्रियाज है, रेड्यूला है, ठीक है। रेड्यूला माउथ में होता है, जैसे हमारे दांत होते हैं, तो इनके केस में क्या होता है, दे हैव रेड्यूला। रेड्यूला का मतलब होगा कि दे आर फूड रेस्पिंग कर रहे हैं, रेस्प मतलब एक तरीके से यूं खुरचने वाला काम है, ठीक है, खुरच के उसको जो है ये रेस्पिंग कहते हैं इसको। दूसरी बात इकाइनोडर्म्स की करूं तो इकाइनोडर्म्स बेटा गट कंप्लीट है इसमें, ओके, कार्निवोर्स हैं। फूड कैप्चरिंग हेल्प्ड बाय, किससे हेल्प होती है फूड कैप्चरिंग में, किससे होगी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब फीट हेल्प्ड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, किससे होगी, ये भी आता है क्वेश्चन, ट्यूब फीट किस चीज में। वैसे ट्यूब फीट प्राइमरीली एक्शन करते हैं किसमें, लोकोमोशन के लिए। अभी इस बात को नोट लिखो, आप नोट लिखो, ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, बेसिकली ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बट दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन, किसमें हेल्प कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन
फूड कैप्चरिंग ऑल्सो, फूड कैप्चर में। और बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, माउथ की पोजीशन स्टार फिश में कहां पे होती है? माउथ होता है वेंट्रल सरफेस पर, लिख लें, माउथ ऑन वेंट्रल सरफेस, यानी ओरल सरफेस के ऊपर, माउथ इन स्टार फिश ऑन वेंट्रल सरफेस, माउथ इन स्टार फिश ऑन वेंट्रल सरफेस, ऑब्लिक स्लैश करके, ऑब्लिक ओरल सरफेस, जहां माउथ है दैट इज कॉल्ड एज ओरल सरफेस, कॉमा एनस ऑन डोर्सल सरफेस, एनस ऑन डोर्सल सरफेस, एनस जो मिलेगी वो डोर्सल सरफेस पर मिलेगी, एनस ऑन डोर्सल सरफेस। यस, लेट अस सी। ये बड़ी डिटेल एक और चीज है, देखो अभी तो बड़ा कई सालों से ये क्वेश्चन बुक में कहीं मिला नहीं, देखा नहीं है ना, एग्जाम में नहीं आया, बट पहले आता होता था, जो सी अर्चिन होता है, इसमें एक मेंबर होता है सी अर्चिन, एग्जाम्पल है सी अर्चिन। सी अर्चिन का जो च्विंग अपरेटस है, फूड चबाने वाला अपरेटस, उसको एरिस्टोटल्स लेल्टन कहते हैं। कहीं पे वैसे लिख लो, मार्जिन में लिख लो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एरिस्टोटल्स लेल्टन, एरिस्टोटल, TOTLE, एरिस्टोटल्स LANTERN, ये च्विंग अपरेटस है, दिस इज च्विंग अपरेटस, एरिस्टोटल्स लेल्टन, दिस इन च्विंग अपरेटस, ये च्विंग अपरेटस है, च्विंग अपरेटस ऑफ फूड चबाने के लिए इन सी अर्चिन, सी अर्चिन, URCHIN, सी अर्चिन। ओके, तो बॉडी सिस्टम्स में आपने यहां तक देखा, हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा में भी उसी तरह गट कंप्लीट है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो फूड इनटेक होता है वो यहां पे कॉलर के थ्रू होगा, कॉलर, कॉलर हेल्प्स टू टेक फूड इन गट, है ना। और सीधी सी बात है, एक्वेटिक केस है, मरीन केस है, वॉर्म लाइक है, तो ये छोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंज्यूम करेंगे। यस, नेक्स्ट जो डिटेल आया करती है कॉर्डेटा है, और एक ही बात में सीधे सीधे बोल दूं कॉर्डेटा के बारे में, वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट तो वहां है ही, है ना, अलग अलग तरह का फूड खाएंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो एक लाइन का मुझे डिटेल देना पड़े तो आप क्या कहोगे? गट, गट कंप्लीट होती है, यहां पे गट कंप्लीट है, लिख लें गट कंप्लीट, कॉर्डेटा में गट कंप्लीट, गट कंप्लीट है, मॉडिफाइड इनटू स्पेशलाइज्ड कॉर्डेटा में। इसके बाद पहले हेमिकॉर्डेटा में कॉलर हेल्प टू टेक फूड इनसाइड गट, जो कॉलर एरिया है वहां से, उसी के अंदर माउथ होता है, वहां से फूड इनटेक करते हैं। और आप जानोगे जब हम हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, बेलेनोग्लॉसस पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा बेलेनोग्लॉसस में 3 जोन। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। तो आप एक चीज करो, जहां तक मुझे याद है कि जो हमने बॉडी रीजन्स पढ़े थे, तो बॉडी रीजन में कहीं ना कहीं ये छूट गया था, शायद लिखवाया नहीं है इसके बारे में। तो बॉडी रीजन वाले सेगमेंट में आप जाओ, बॉडी रीजन जहां पे लिखा है तो वहां पे आप नोट कर लेंगे बेलेनोग्लॉसस की बॉडी के बारे में। तो बेलेनोग्लॉसस की बॉडी ऑफ बेलेनो, जैसे फ्रॉग लिखा था, फ्रॉग में हेड एंड ट्रंक लिखा है, ठीक है। कॉकरोच में लिखा है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो यहां बेलेनोग्लॉसस की बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। तो यहां मैं वापस आता हूं, हेमिकॉर्डेटा के केस में प्रोबोसिस,
जो एरिया है उसके नीचे कॉलर होता है, कॉलर के पीछे ट्रंक होता है। जो कॉलर है उसके अंदर माउथ की प्रेजेंस रहेगी और वहीं से फूड इनटेक करेगा। व्हेनेवर वी विल बी डिस्कसिंग दिस फाइलम, यहां पे आपको पूरी डिटेल पता चलेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे डाइजेशन की और न्यूट्रिशन की समरी दे रहा हूं आपको, ठीक है। कॉर्डेटा में आपने क्या कहा, मॉडिफिकेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर है। खास तौर से दो तरह के कॉर्डेटा है यहाँ पे, एक तो प्रोटोकॉर्डेटा है, वो तो प्रिमिटिव है, लेकिन एडवांस कॉर्डेटा जिनको वर्टिब्रेटा कहा जा रहा है, तो वर्टिब्रेटा भी एक क्लासिफिकेशन भी आगे आप पढ़ोगे, कॉर्डेटा के आगे का क्लासिफिकेशन अभी तक आपने यहीं तक पढ़ा फाइलम तक, ठीक है। तो जैसे ही सेक्शन आएगा तो उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हो आप कि कॉर्डेटा में मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशंस में क्या क्या है, गट मॉडिफाइड है ना, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, फेरिंक्स ईसोफेगस तो है ही, बकल कैविटी, फेरिंक्स ईसोफेगस ये सब है, ठीक है। उसके बाद स्टमक है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारा कुछ हुआ करता है। अलग अलग लेवल में थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ ये प्रेजेंट होगा। अलग से ग्लैंड्स भी हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी मिलेंगी आपको, लिख लें, ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोसिएटेड ग्लैंड्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम, सैलिवरी ग्लैंड्स कहां मिल रहे हैं, इन मैमल्स सैलिवरी ग्लैंड कहां मिलेंगे आपको, मैमल्स में मिलेंगे। बाकी केसेस में आपको सैलिवरी ग्लैंड दिख नहीं रहे, ठीक है। मैमल्स में सैलिवरी ग्लैंड आपको मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। सबसे एडवांस जो आप यहां पे क्लास पढ़ोगे, क्लास मेमेलिया पढ़ोगे कॉर्डेटा में, तो वहां पे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कॉमा करके लिखो, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट, लिवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, लगभग हर जगह मिलेंगी आपको, ठीक है। तो एक और चीज आप बता दोगे, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में आ गया। इसके अलावा आप लिख दोगे कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स हैव डेंटल फॉर्मूला आल्सो, मैमल्स हैव डेंटल फॉर्मूला आल्सो, मैमल्स हैव डेंटल फॉर्मूला आल्सो। मैमल्स में आप देखोगे कि स्पेशल डेंटल फॉर्मूला मिलेगा, डेंटल फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। एक और बात आप देखोगे जो लगभग कॉमन रहेगी हर जगह पर, एक आध कोई एक्सेप्शन हटा दें तो सभी जगह ये प्रेजेंट है। तो जैसे इनर सरफेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का या इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस है उसमें विलाय मिलते हैं, ठीक है। विलाय, VILLI, विलाय आर प्रेजेंट, विलाय आर प्रेजेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, to increase the surface area to increase the surface area for food absorption, in gut, so this is, ये वन लाइनर डिटेल्स थी हर एक की, है ना। अब आप समझिए कि यही डिटेल्स को हमने आगे आगे बढ़ाना होगा। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ रहे होंगे। हम जब पोरीफेरा की बात करेंगे तो यहां कैनाल सिस्टम की बात पूरी आएगी। जब नाइडेरिया करेंगे तो सीलेंट्रेटा पे बात होगी। मतलब ये कि इन सारे फाइलम को कवर करते हुए उन सब जगहों पे उनसे रिलेटेड बात होने वाली है, ठीक है। इसके बियॉन्ड कौन क्या खाता है, उसमें 3 कैटेगरीज हमारी थी मेनली। कौन कौन सी कैटेगरीज थी, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, है ना। और इसके अलावा भी उन्होंने जो कुछ खाया, इंसेक्ट खाए तो इंसेक्टिवोर, ब्लड सक किया तो सेंग्विवोर, अगर कोई स्किन पे फीड कर रहा है तो डर्मेटोफेगस, फीकल मैटर पे कर रहा है तो कॉप्रोफेगस, है ना। मैंने रैबिट की बात करी थी, तो रैबिट कॉप्रोफेगस होता है, तो अपने ही फीकल मैटर को खा रहा है। यहां एक नया नाम मैंने आपको लिया, मार्जिन के ऊपर कहीं डिटेल, जहां या हमने लिखा है फूड टाइप्स ऑफ फूड इनटेक वाले में, तो वहां पे आप एक चीज और लिख लोगे, डर्मेटोफेगस, फीडिंग ऑन
फीडिंग ऑन स्किन ऑफ मदर, या किसी की भी स्किन को खाएंगे, लेकिन यहां पे जो इंडिविजुअल्स का एग्जांपल मैं दूंगा वो बच्चे अपने मदर के स्किन को खाते हैं। डर्मेटोफेगस, डर्मेटोफेगस फीडिंग वाले में, जहां कॉप्रोफेगस लिखा उसके साथ एक और लिख लेंगे डर्मेटोफेगस, 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 DERMATOPHA, डर्मेटोफेगस, PHAGUS या GOUS, डर्मेटोफेगस। ठीक है, तो डर्मेटोफेगस क्या है? फीडिंग ऑन स्किन, फीडिंग ऑन स्किन, फीडिंग ऑन स्किन, स्किन को खाना। तुमने देखा ना, वैसे तो ये इसका टेक्निकल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, young ones of ichthyophis, ICTHYOPHIS, इक्थियोफिस एक एम्फीबिया होता है। इक्थियोफिस डर्मेटोफेगस में क्या है? यंग वंस ऑफ इक्थियोफिस, ICTHYOPHIS, young ones of ichthyophis feed upon young ones of ichthyophis feed upon skin of mother, स्किन ऑफ मदर। अब आप कहोगे कि ये तो मर जाएगी मदर, नहीं, उनके स्किन जो है क्या है कि 2-3 डेज में वापस ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ये बच्चों को पेरेंटल केयर प्रोवाइड करने का तरीका है शुरू में, और ये डर्मेटोफेगी कहलाएगा। ओके, तो अलग अलग तरीके थे। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई डाइजेशन का क्या प्रोफाइल है, न्यूट्रिशन का क्या प्रोफाइल है एनिमल किंगडम में, याद रखो दिस वाज नॉट अ डिटेल। ये क्या है? दिस इज जस्ट वन लाइनर, और एक एक लाइन वाले में से यहां जितने भी थे, दीज आर ऑलरेडी 11 लिस्ट। ठीक है, 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था, और इन 11 के अंदर कम से कम मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए आप, कम से कम एक लाइन में 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस आपके जो है इन्हीं वन लाइनर के अंदर से हैं। ठीक है, और डेफिनेटली यही चीज आपको पूरा एनिमल किंगडम समझने में, न्यूट्रिशन के लिए एक आइडिया दे देगी, अच्छा भैया यहां पे ऐसे होता है। ठीक है, अब जो है पोरीफेरा में बात कर रहा हूं दूसरा, सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, वन लाइनर अबाउट द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सभी जगह कैसा होता है? पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम है ना, बाय सिंपल डिफ्यूजन। नाइडेरिया में एक्चुअली सिंपल डिफ्यूजन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां जस्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना, वो तो फिर रेस्पिरेशन की बात आ जाएगी, एक्सक्रीशन की आ जाएगी, यहां वो तो करना नहीं है अभी। गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, यानी कि COELENTERON, सीलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रॉन। तो सीलेंट्रॉन इज रिप्रेजेंटिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। टीनोफोरा में सेम, प्लेटीहेल्मिंथ में एब्सेंट। देखो इससे बढ़िया तो क्या होगा, बस एब्सेंट लिख दो, हमारा मजा ही आ गया बात में। इसके बाद निमेटहेल्मिंथ में एब्सेंट। एनेलिडा में इंपॉर्टेंट है, एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम, एनेलिडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? क्लोज्ड, क्लोज्ड कैसा है? पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बार। तो क्या है? फर्स्ट टाइम क्लोज्ड, पहली बार क्लोज सिस्टम। और पहले ही जैसे होता है ना पहली बॉल पे छक्का मारना, तो वैसा ही कुछ है। क्लोज सिस्टम एक एडवांस सिस्टम हुआ करता है, और जो कि एनेलिडा में मौजूद है, जबकि उसके पहले कोई सिस्टम ही नहीं है, एकदम से अचानक क्लोज सिस्टम। इसके अलावा
क्या है कि नंबर ऑफ हार्ट मोर देन 1 रहने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे अर्धवम में 8 हार्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं लेटरल हार्ट्स, LATERAL, लेटरल हार्ट्स, और कैसे हैं, न्यूरोजेनिक, रेड ब्लड, नो आरबीसीज, नो आरबीसी, ब्लड रेड है बट आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड बट नो आरबीसीज, बिना आरबीसीज का ब्लड है, नो आरबीसीज। ठीक है, रेड ब्लड बट नो आरबीसीज। हीमोग्लोबिन इन ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन इन ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी और हीमोग्लोबिन इन ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये पूरी लाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट कैसा, हार्ट न्यूरोजेनिक, नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट जनरेट करेगा, क्लोज सर्कुलेशन, लेटरल हार्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दोगे यहां पे, 8 हार्ट्स इन फेरिटीमा, फेरिटीमा में अर्धवम के अंदर 8 हार्ट होते, साइड में होते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटरल हार्ट। ये जो क्वेश्चन है, आरबीसीज एब्सेंट, ब्लड रेड, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और यहां पे सर्कुलेटरी, ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, यहां बिल्कुल एब्सेंट है, ट्रू सर्कुलेटरी एब्सेंट है, और यहां प्लेटी और निमेट में ये वैसे ही एब्सेंट है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स की बात ही नहीं है। ऊपर कैनाल सिस्टम एक ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, जो काम सर्कुलेटरी सिस्टम को करना चाहिए था इट इज डन बाय द कैनाल सिस्टम। कौन कर रहा है इसको, कैनाल सिस्टम इसको करेगा। ओके, और यहां पे गैस्ट्रोवेस्कुलर में उसी तरह काम करेगा, नाइडेरिया और टीनोफोरा के अंदर। तो ये 3 ग्रुप्स तो ऐसे हैं कि जहां पे कोई ट्रू सर्कुलेशन नहीं बट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दूसरे केस में यहां पे क्या है दिख रहा है आपको, नेक्स्ट कंडीशन आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन। देखो यहां पे ओपन सर्कुलेशन है, हियर ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन है, बॉडी कैविटी में ब्लड भरा होता है, तो हम एक हिंट लिख देंगे, हीमोसील, हीमोसील। ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। नो ब्लड पिगमेंट, नो ब्लड पिगमेंट, मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स में कोई ब्लड पिगमेंट नहीं होता, इंसेक्ट्स में नहीं होता है। ठीक है, नो ब्लड पिगमेंट इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में कोई ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है वहां पे। ठीक है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन किस में मिलेगा, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन किस में, क्रस्टेशिया में, क्रस्टेशिया में और अरकनिडा। बच्चों क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल प्रॉन, क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल प्रॉन, अरकनिडा का एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियंस। इनके अंदर क्या मिल रहा है आपको, हीमोसाइनिन। ब्लड कैसा होगा, ब्लू ब्लड, ड्यू टू कॉपर, ब्लू ब्लड ड्यू टू कॉपर, ब्लू ब्लड ड्यू टू कॉपर, कॉपर की वजह से ब्लू ब्लड है इनका। ठीक है, तो ये अपने आप में आर्थ्रोपोडा काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हार्ट के बारे में कहोगे, हार्ट डोर्सल, बॉडी में पीठ के तरफ होता है, हार्ट कहां होता है, डोर्सल होता है। ठीक है, हार्ट डोर्सल और कैसा है, न्यूरोजेनिक है। कैसा है, न्यूरोजेनिक, हार्ट डोर्सल है, न्यूरोजेनिक, हार्ट डोर्सल है एंड इट इज न्यूरोजेनिक। दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूं,
आर्थ्रोपोडा में सिस्टम इज ओपन, सिस्टम इज ओपन, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील, बॉडी कैविटी को क्या कहते हो? हीमोसील, द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील, यानी कि बॉडी में ब्लड भरा हुआ है, दैट ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स में ब्लड कैसा होगा? कलरलेस होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्यों कह रहा हूं? ज्यादातर तो इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स के अंदर हीमोलिम्फ है, इनके ब्लड में देयर इज नो पिगमेंट, ब्लड का कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो कलर जिनमें है, जिनमें कलर है, दे आर द क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा। क्रस्टेशिया और एरेक्निडा का ब्लड हल्का सा नीला होगा, ऑक्सीजनेटेड। क्यों होगा? बिकॉज दे हैव कॉपर, दे हैव कॉपर आयन इसके अंदर है। हमारे में आयरन होगा तो इनमें कॉपर होगा, जिनमें आयरन होगा उनका ब्लड रेड, और जिनमें कॉपर होगा उनका ब्लड ब्लू। तो अब एक चीज समझो, अर्धवंश के केस में ब्लड रेड है, और हमारे में और अर्धवम के ब्लड में क्या फर्क? उनमें आरबीसीज नहीं है, हमारे ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी में होगा हीमोग्लोबिन, उनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ये क्वेश्चन इन दोनों जगह से, आर्थ्रोपोडा के और एनेलिडा के कंपैरिजन की बात, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कम टू मोलस्का। मोलस्का में भी क्या है कि ज्यादातर मोलस्का, मतलब आप ये देखो कि मोलस्का में दोनों तरह का सिस्टम है, ओपन भी है और क्लोज भी है। यूजुअली ज्यादातर क्लासेस के अंदर क्या है? ऑल क्लासेस एक्सेप्ट द सिफेलोपोडा, है ना, लिख ले, ऑल क्लासेस एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स। मैं थोड़ा जगह बना देता हूं यहां पे। ऑल क्लासेस एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स, सिफेलोपॉड यानी कि ऑक्टोपस जिसमें आते हैं, मोलस्का में ऑल क्लासेस एक्सेप्ट cephalopods ओपन सर्कुलेशन। सिस्टम कैसा है? ओपन सर्कुलेशन है सभी में। कैसा? ओपन सर्कुलेशन। सिस्टम इज ओपन सर्कुलेशन। कैसा होगा? ओपन होगा, यानी कि ब्लड इज आउट ऑफ द मीन वेसल्स, ओपन सर्कुलेशन है। पिगमेंट क्या है बेटा? पिगमेंट हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। पिगमेंट क्या होता है? हीमोसाइनिन इज द पिगमेंट, यानी कि ब्लड अगेन ब्लू। ब्लड कैसा है? ब्लू। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा यहां पे कोई ब्लड सेल्स नहीं है उस तरह आरबीसी की तरह, है ना, ब्लू ब्लड सेल्स नहीं होते, प्लाज्मा में घुला हुआ है। ओके, तो हार्ट की बात करूं बच्चों, हार्ट जो है इट इज मायोजेनिक। हार्ट इज मायोजेनिक। कैसा हार्ट है? मायोजेनिक है, MYOGENIC, मायोजेनिक हार्ट। हार्ट कैसा? मायोजेनिक, लाइक वर्टिब्रेट्स, जैसा हमारा है, लाइक वर्टिब्रेट। और एक बड़ी अलग बात कि ऑक्टोपस के अंदर 3 हार्ट होंगे। ऑक्टोपस है 3 हार्ट, हार्ट उसके अंदर 3 है। डिटेल आएगा तो वी विल डिस्कस, थोड़ा आइडिया बता दूंगा। एग्जाम में ये नंबर वगैरह आने की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये कहीं पे ऐसे डिस्कस नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए होगा कि ये एनिमल्स धीरे धीरे एफिशिएंट होते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑक्टोपस जो होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, या यूं कहूं कि मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। यू कैन ट्रेन देम, उनकी ट्रेनिंग कर सकते हो, उनसे काम ले सकते हो, उनको थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हैं, बड़ा काम तो नहीं ले सकते उससे। एक ऑक्टोपस था जिससे किसी ने काफी काम लिया और उससे पैसे कमाए थे, बाद में बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। तो दिस इज, इसके बाद आ जाओ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में भी सिस्टम जो है ये सर्कुलेशन सिंपल ओपन रहेगा। कॉर्डेटा में क्लोज सिस्टम रहेगा, क्लोज सिस्टम है कॉर्डेटा में। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा लेफ्ट, इकाइनोडर्मेटा समझ लीजिए, इकाइनोडर्मेटा बता देता हूं। दिस यू हैव डन,
अभी इकाइनोडर्मेटा लिख लो, मैं थोड़ा आगे निकल गया उसमें, इकाइनोडर्मेटा लिख लेंगे। इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड, बस इतना लिख लो, रिड्यूस टाइप का, इसमें कोई खास हार्ट वगैरह, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में ऑलमोस्ट एब्सेंट जैसा ही होता है, कोई खास इसमें ऑर्गन्स वगैरह नहीं, बॉडी कैविटी रिड्यूस, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज रिड्यूस्ड। अगर कैटेगरी देनी हो तो ओपन कह देंगे, कैटेगरी देनी हो तो क्या कह देंगे, ये ओपन होता है यहां पे बट रिड्यूस्ड है, हार्ट वगैरह नहीं है। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा, मैंने बताया कि ओपन सिंपल सर्कुलेशन है, यहां पे कॉर्डेटा में तो डेफिनेटली कॉर्डेट्स हैं, क्लोज सिस्टम मिलेगा। हार्ट इसके जो है कॉर्डेटा में, हार्ट कैसे होंगे, हार्ट कैसे होंगे, हार्ट मायोजेनिक होगा, हार्ट कैसा होगा, मायोजेनिक है। और आप आगे समझ लीजिए, मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं, एडवांस कॉर्डेट्स की बात करूं, तो हार्ट चैम्बर वाइज होते हैं, लिख लें, इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट में वन लाइनर क्या कहेंगे हम, वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम सिंगल और डबल टाइप, सिंगल और डबल सर्कुलेशन टाइप, सिंगल और डबल, या तो सिंगल या डबल, ठीक है। लिख लें, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है उसकी सर्किट की शेप होगी जीरो लाइक, ये चूंकि डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, यहां वन लाइन में बस ऐसे ही बताना है, शेप ऑफ सर्किट जीरो, ठीक है। और दूसरा जो डबल सर्कुलेशन में शेप ऑफ सर्किट 8 लाइक, जो ऊपर वाला सर्कुलेशन होता है इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यस, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमेशा आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, आरबीसीज प्रेजेंट है, आरबीसीज प्रेजेंट इन ब्लड, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, ये तो पहले ही बता चुका हूं, सभी में ही होगा। आरबीसीज प्रेजेंट है सभी में। मैमेलियन आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, मैमेलियन आरबीसीज विदाउट न्यूक्लियस, मैमेलियन आरबीसीज में, मैच्योर आरबीसी एक्चुअली कहूं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक। ब्लड रेड है, डेफिनेटली रेड है, ये क्लियर है बात हमारी। दूसरा डबल सर्कुलेशन है, हाँ हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट में वेरिएबल चैम्बर्स होते हैं, तो मैं ये कहूं कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड, रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इंपॉर्टेंट है, लिख ले इस बात को, फिशेस 2 चैम्बर 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, एम्फीबिया 3 चैम्बर 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तीसरा कौन, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़ दूं बाकी सारे रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सारे रेप्टाइल्स हैव सेमी 4 चैम्बर्ड हार्ट, सेमी 4 चैम्बर्ड मतलब इनकम्प्लीट 4 चैम्बर है। ऑरिकल जो है वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल सेमी डिवाइडेड है, मतलब डायग्रामेटिकली यू विल सी, तो ये हार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, है ना, जनरल डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो अब अगला लास्ट इसका पॉइंट ये है कि हार्ट जो है वो क्रोकोडाइल, इसके अलावा क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड
मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखो ये बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता किसी की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्रोकोडाइल वाली बात जो है वो काफी जो है वेटेज में होती है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा रेप्टाइल जिसमें हार्ट 4 चैम्बर, ठीक है। अलोंग विद लास्ट 3 ग्रुप्स, कौन कौन से लास्ट ग्रुप्स, लास्ट 2 ग्रुप्स birds or mammals, along with that crocodiles have 4 chambers, ठीक है, समझ में आया। हार्ट डेफिनेटली मायोजेनिक है। तो ये जो बात हुई यहां भी अब तुम्हें कुछ क्लियर पता चला कहां क्या है, कहां क्या पे क्या चीजें नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन का अंदाजा जो है वो थोड़ा थोड़ा लग जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का अंदाजा भी हमें लग जाता है क्योंकि पिगमेंट्स की बात हम यहां पे कर रहे होते थे। तो पोरीफेरा नाइडेरिया सब में जाते जाते रेस्पिरेशन की बात करेंगे, है ना। तो रेस्पिरेशन जैसे बस ये आज रेस्पिरेशन तक ही बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इन सबसे आसान है रेस्पिरेशन का डिस्कशन। देखो यहां पे आप समझ लीजिए रेस्पिरेशन इस सारे ग्रुप में थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। जनरल बॉडी सरफेस अब हो गया ना बढ़िया से। पोरीफेरा नाइडेरिया टीनोफोरा प्लेटियलमेंट निमेटलमेंट सभी में जनरल बॉडी सरफेस। और क्यों ना मैं एनिलिडा में भी यही करूं, लो जी एनिलिडा ऑल्सो जनरल बॉडी सरफेस, एनालिड्स में भी जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन इसमें एक बात पहले बता चुका हूं, ब्लड पिगमेंट मौजूद है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है यहां, और हीमोग्लोबिन में देखें वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा, ओके। आर्थ्रोपोडा में स्पेशल क्या है, आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल सिस्टम है, TRACHIAL ट्रैकियल सिस्टम है ना। इंसेक्ट्स के अंदर, चीलोपोडा के अंदर, डिप्लोपोडा के अंदर दे हैव ट्रैकियल सिस्टम, पाइप्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो सीधे ऑर्गन्स में जाएगी, कोई पिगमेंट नहीं है यहां पे, देयर इज नो पिगमेंट, ट्रैकियल सिस्टम। इसके अलावा बुक लंग्स, स्पाइडर्स में, स्कॉर्पियंस में, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, बुक लंग्स, ऐसे ही एक्वेटिक केसेस बुक गिल्स, देन गिल्स क्रस्टेशियंस में आपको सीधे सीधे गिल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे प्रॉन जो होता है उसमें 8 पेयर गिल्स होते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा वैसे ही बता रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। मोलस्का के केस में, मोलस्का के केस में आपने देखा हीमोसाइनिन था, ठीक है, वहां पे ब्लड डिफ्यूज करेगा, लेकिन किन ऑर्गन्स के थ्रू करेगा मोलस्का में, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा, पल्मोनरी सैक के थ्रू करेगा, पल्मोनरी सैक के थ्रू भी करेगा, ठीक है, और एक और चीज करेगा, गिल्स के थ्रू करेगा। अब आप देखो मोलस्का के बारे में खास बात क्या रहेगी, इनको पानी से बाहर निकाल लो, दे कैन लिव इजिली आउटसाइड वाटर, क्योंकि पल्मोनरी सैक है उनकी बॉडी में, मॉइस्ट स्किन है, ठीक है, और गिल्स भी हैं, गिल्स तो पानी में रेस्पायर करने के लिए थे। तो मल्टीपल चॉइस है इनके पास। इकाइनोडर्मेटा में जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस और कैनाल सिस्टम की भी सरफेस होती है, एज वेल एज कैनाल सिस्टम। यहां से भी ये क्या करते हैं, यहां से रेस्पायर करते हैं। हीमिकॉर्डेटा में गिल्स होंगे डेफिनेटली, कॉर्डेटा में एक्वेटिक केसेस में गिल्स हैं, टेरेस्ट्रियल केसेस में लंग्स हैं,
फ्रॉग्स में स्किन एंड फेरिंग्स भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता, फ्रॉग पढ़ते हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस फ्रॉग के पास भी है। फ्रॉग जब पानी में है, पानी के बाहर है, तो दे आर रेस्पायरिंग थ्रू, किसके थ्रू? स्किन और जो गिल्स हैं, गिल्स तो उसमें नहीं है एक्चुअली, स्किन के थ्रू, और जो उसके थ्रू रिस्पायर कर रहे होंगे फेरिंग्स के थ्रू। लेकिन जब पानी के बाहर है, पानी के अंदर तो स्किन और फेरिंग्स हो गया, पानी के बाहर है तो लंग्स स्किन और फेरिंग्स तीनों इसमें वर्किंग में होंगे, ठीक है। और जो लार्वल फॉर्म्स दे आर रेस्पायरिंग थ्रू द गिल्स। तो एक पूरा जो शैलो व्यू है, एक जो होता है ना सरसरी निगाह से पूरा डिस्कशन, वो हमारा रेस्पिरेशन का भी एनिमल किंगडम में हुआ, है ना। अब ये जब हम पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को इस तरह, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये सब मेरे मुट्ठी में ये चीजें आ रही है। अब जब एक बार पढ़ा दोबारा बुक से, तो पूरा क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा, तो कुल मिला जुला के क्रिस क्रॉस, कभी ऐसे एग्जामिनेशन, कभी ऐसे एग्जामिनेशन, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, यहां पे ये चीज बार बार आएंगी। और मिला जुला के अगर आपने इस चीज को पूरे जो एनिमल किंगडम है से ढंग से कर लिया, तो नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ एनिमल किंगडम, बल्कि आपको फिजियोलॉजी के क्वेश्चन भी काफी हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल में जब हम इसे कंप्लीट कर चुके होंगे पूरे सेक्शन को, तब तुम्हें कहीं कोई तकलीफ रहने वाली नहीं है, ठीक है। मैं एक बार आपसे जब ये कह रहा था कि वी विल डिस्कस द इवोल्यूशन, जस्ट गोइंग टू मतलब फाइनल डिस्कशन, तो ये भी हो सकता है कि अगर हमारी ग्रिप, मैं देखूंगा कि तुम्हारी ग्रिप इस डिटेल पे अच्छी बन रही है, तो ये सारे चैप्टर को साथ के साथ ही निपटा देंगे, क्योंकि अब सिर्फ जो रह जाएगा वो हमारी बुक की एनालिसिस रह जाएगी इन सबको करने के बाद, ठीक है। तो अगर हमें उस काम को करने में 3-4 लेक्चर लगेंगे तो हम उसे पहले निपटा डालेंगे, ठीक है। उसे दोबारा वापस रिविजिट तो बाद में जब करेंगे, फिलहाल एक बार हो जाएगा। बट फर्स्ट आई विल सी कि भी आपका जो ग्रिप है वो टॉपिक के ऊपर किस तरह का बन रहा है। तो विल टेक अ क्विज एंड देन विल गो अहेड, ठीक है। तो ये आज के लिए तो ये हुआ, बाकी के सिस्टम्स को जो कल की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। तो अभी आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा इस वाले में, नो डाउट हियर। यस ओनली गिल्स हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। एक्वाटिक केसेस हैं भाई, फंडामेंटल रूल रेस्पिरेशन का ये है कि पानी में रहोगे तो लंग्स से रेस्पायर नहीं कर सकते आप, हवा में रहोगे तो गिल्स से नहीं कर सकते। तो पानी वाले केसेस में सबसे पहला ख्याल मेरा जाना चाहिए, एडवांस केस है तो हम गिल्स की बात करेंगे, अदरवाइज हम स्किन से सीधा भी, या फिर गिल्स होंगे या फिर स्किन होगी, ठीक है। गिल्स के भी आगे प्रोफाइल होते, इंटरनल है कि बाहर लटके हुए हैं, है ना। उतना डिटेल, उतनी एनाटॉमी जस्ट केस स्टडी के हिसाब से कहीं सिंपल छोटा मोटा बता दूंगा, वैसे उस तरह की डिटेल आपके सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है। एक आध जगह एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, जैसे नेक्ट्यूरस एम्फीबिया में, एक के नाम लिखा दूंगा मैं, मड पपी नाम का प्राणी होता है छोटा सा, तो उस सैलामेंडर्स में, तो वहां पे, ठीक है। तो आज का अभी ये क्या क्या करा हमने, न्यूट्रिशन पे बात हो गई, हमने पूरा सर्कुलेशन पे बात कर ली, हमने पूरी रेस्पिरेशन को भी देख लिया। मतलब कितना बढ़िया लगेगा कि अगर मैं ये कहूं कि एक लेक्चर में मैंने 3 टॉपिक पूरे एनिमल किंगडम के रिवाइज ले लिए, है ना। तो ये वन लाइनर सिस्टम था, और ये एक तरह का मैट्रिक्स रिवीजन कह सकते हो आप इसे, जब ये आप पढ़ाई करने के बाद करते हो इसे। चलो ठीक है, एक बार ये पढ़ के आना। बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एक टेबल बनी हुई है, जस्ट गो थ्रू दैट, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।